जो घर टूटने के कारण आ रहे हैं, आधुनिक क्यों आ रहे हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न होकर के हम लोग अपने गांव को छोड़ करके शहर की ओर रवाना हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी आई है कि गांव में आपके रिश्ते होते हैं, ताऊ चाचा मामा बुआ सब रहते हैं, तो लोगों को क्या है वो संस्कार पोषित प्रलभित होता है। लेकिन शहर में जाकर कोई रिश्तेदार नहीं आपका, बस आप लगे हैं कमाने की धुन में कि हड़िया दूध की मटके का पानी भूल बैठे हैं, कि हड़िया दूध की मटके का पानी भूल बैठे हैं, हमारे नौजवान बच्चे किसानी भूल बैठे हैं। कि हड़िया दूध की मटके का पानी भूल बैठे हैं, हमारे नौजवान बच्चे किसानी भूल बैठे हैं, और छोड़कर गांव अपना हम शहर में आ गए जब से, छोड़कर गांव अपना हम शहर में आ गए जब से, सभी अनमोल पुरखों की निशानी भूल बैठे हैं। सभी अनमोल पुरखों की निशानी भूल बैठे हैं। तो आदरणीय यहाँ से शरण हो रहा है हमारी सभ्यता का, तो मैं समझता हूँ कि हमें गांव से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे गया दादा जो हैं ग्रामीण अंचल में बहुत उन्होंने कार्य किया है, ब्रजभाषा में कई उन्होंने लोकगीत लिखे हैं, सारे जो लोकगीत हैं वो ग्रामीण अंचल को छूते हुए जाते हैं। मैं 4 पंक्तियां और आपके मध्य रखता हूँ। स्वागत है। यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपके लिए एक संदेश दे करके जाना चाहता हूँ आज यहाँ पर। ये 4 बातें आप मेरी गांठ बांध लेना कि मन में गीता रामायण का सार भी होना चाहिए। बहुत अच्छा। मन में गीता रामायण का सार भी होना चाहिए, तन पर गहने और गले में हार भी होना चाहिए, और चूड़ी कंगन मेहंदी महावर का तुम बेशक शौक रखो। चूड़ी कंगन मेहंदी महावर का तुम बेशक शौक रखो, मगर तुम्हारे हाथों में हथियार भी होना चाहिए। मगर तुम्हारे हाथों में हथियार भी होना चाहिए, मगर तुम्हारे हाथों में हथियार भी होना चाहिए। लोग कहते हैं यार हीरेंद्र तुम श्रृंगारे कभी हो, प्रेम लिखते थे, हथियारों की बात क्यों करते हो, जंग की बात क्यों करते हो? बहुत धन्यवाद। लोग कहते हैं कि यार तुम क्यों बातें करते हो, प्रेम मोहब्बत कभी हो वही लिखा करो। तो मैंने 4 पंक्तियों के माध्यम से आदरणीय इसको जाहिर करने की कोशिश की है। भगवान ठाकुर बुद्ध यहाँ प्रतिमा है, 4 पंक्तियां मैंने वहां से आदरणीय दादा कहीं की सत्य बात है कि भगवान बुद्ध ने जो हमें निर्देश दिए कि शांति के पथ पर हमें चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। आदरणीय 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके बीच रखता हूं कि हमें बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए। जी। हमें बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, परंतु आपदाओं में प्रबुद्ध होना चाहिए। कि हमें बेशक आचरण से बुद्ध होना चाहिए, परंतु आपदाओं में प्रबुद्ध होना चाहिए। और यदि कोई भी अस्मिता उछाले मातृभूमि की, यदि कोई भी अस्मिता उछाले मातृभूमि की, फिर विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। फिर विनय को छोड़कर बस युद्ध होना चाहिए। और युद्ध क्यों होना चाहिए इसका भी मैं समर्थन करता हूं कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है। बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है। बिना सुदर्शन गीता का भी तत्व नहीं हो सकता है। जी। कि बिना तीर तलवारों के स्वामित्व नहीं हो सकता है, बिना सुदर्शन गीता का भी तत्व नहीं हो सकता है। और माना कि हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर माना कि हिंसा से केवल बर्बादी होती है, पर हिंसा बिना हिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता। हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। हिंसा बिना अहिंसा का अस्तित्व नहीं हो सकता है। और जैसा आदरणीय